हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं हाजिर हूँ मॉडल पेपर के साथ। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस को मैंने डील किया और दो पार्ट में इस वीडियो को बनाया है। इस साल का 2021 के लिए ये मॉडल पेपर है और जो भी स्टूडेंट इस साल एग्जाम दे रहे हैं इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। बहुत इनोवेटिव तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है बहुत कम टाइम में। आप उस टीचर से पढ़ लें जिसने लास्ट 4 इयर्स में बिहार को 3 टॉपर्स दिए हैं, टॉप 1 to 10 रैंक में। और एक्सप्लेनेशन देखें आप, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, फर्स्ट आई एम अ टीचर। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल को क्लिक कर दें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। शुरू करते हैं, आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप प्रेजेंटेशन देखें और कैसे सॉल्व करना है मैंने ये भी बताया है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली। प्लीज स्किप मत करना, एंड तक देखना। और इस बार अगर एग्जाम दे रहे हो तो मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने है, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे सामने है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं और इस 25 क्वेश्चन को जो ग्रामर से है मैंने डील किया है। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो बुक के होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। आप इसके बाद जान लेंगे कि बोर्ड का इस बार कैसा पैटर्न रहने वाला है, कैसा क्वेश्चन रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से ग्रामर में क्वेश्चंस आएंगे। देखिए आप, ये वॉइस का क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। इसमें सबसे सही पैसिव वॉइस कौन है। तो इस क्वेश्चन में वॉइस को जब भी बनाना हो एक्टिव से पैसिव में, तो करना ये होता है वहां पर कि हमको जो है ऑप्शन से ही हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। तो पहले आपको बनाना है आई सॉ हिम, ठीक है। सॉ को देख करके मालूम पड़ रहा है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें वॉज वर्ब लगेगा। तो आप यहां पे तलाशें कि वॉज वर्ब कौन है। हिम का सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, अब देखें वॉज वर्ब कौन है। चलो ठीक है, ये सी ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें ही पहले नहीं आया। अब अगला ऑप्शन सब रिजेक्ट करते हैं। ही में हैड लगा तो चलो इसको भी रिजेक्ट करते हैं। यहां पर ही में वॉज है और यहां भी ही में वॉज है, ठीक है। ही वॉज सीन। उसके बाद यहां पे देखो क्या है, टू बी है। यहां पे टू बी की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि बी वहां पे लगता है जहां पे मॉडल वर्ब होता है। अब देखें, हमको सिंपल पास्ट के जब पैसिव बनाना होता है तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो ऑन। हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्स भी कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। और अभी मैं उसके कंटिन्यू बैचेस ले रहा हूं, हर 10 दिन पे एक बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन बैच। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, चाहे रेगुलर पढ़ना चाहते हो या क्रैश कोर्स करना चाहते हो, सारा अवेलेबल है हमारे पास। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और उसके बाद आप उस पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपर की लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। योर नेम वॉज टू बी रिटन ऑन पेपर। अब ये जो है आपका, ये पैसिव है। पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है आपको, ठीक है। योर नेम वॉज टू बी रिटन ऑन पेपर। अब देखिए क्वेश्चन की टाइप क्या है यहां पे। सब एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब हो, टू हो, वर्ब का पहला फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसका पैसिव बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहां देखिए आप सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, तो यहां पे वॉज वर्ब, तब टू प्लस बी, तब टू प्लस बी, उसके बाद V3, तब V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। तो एक्टिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब आएगा, तो आपका सब्जेक्ट यू होगा और उसके बाद जो है आपका वज या वर आएगा। तो यू में जाहिर सी बात है वर ही लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा यू वर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका टू। तो चलो ठीक है, यू वर के बाद टू कहां है, तो चौथे ऑप्शन में। आपका ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, अब यू वर के बाद टू यहां आ रहा है। तो यू वर टू राइट योर नेम ऑन पेपर, योर नेम वाज टू बी रिटन ऑन पेपर, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। माई मदर डॉट डॉट 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। ये क्वेश्चन आपका 10 से है। अब देखें सॉल्व कैसे करना है। जब आप फ्यूचर डिनोटिंग वर्ड आपको मिल रहा हो, जैसे नेक्स्ट हो, कमिंग हो, टुमारो हो, तब वहां पर हम शैल विल का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखें यहां पर, और इसके साथ मॉडल वर्ब अगर हो शैल विल तो पहला फॉर्म बी भी लगता है, तो बी जो है ये वर्ब का ही फॉर्म है ये। तो मेरी मां अगले मंडे को, नेक्स्ट है फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, 42 साल की हो जाएगी, तो वज तो लगाओगे नहीं, विल हैव तो लगाओगे नहीं, यहां पे पोजीशन की तो बात हो नहीं रही जो हैज हैव लगेगा। इज तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है फ्यूचर के लिए, तो ये विल बी इज द करेक्ट आंसर। शी डॉट डॉट येट, ये आपका टेंस का क्वेश्चन है। और देखें आपके येट जो है ये एक की वर्ड है। इसका ट्रिक ये है कि कहीं पर भी आपको येट दिखता है तो ये की वर्ड है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, और ये जो है एक नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस करता है। तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, अगर टाइम एक्सप्रेशन के तौर पर येट हो तो हम हैज या हैव नॉट प्लस V3 लगाते हैं। मैंने सबको सॉल्व करने का एक यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो भी मैंने हर क्वेश्चन के साथ दे दिया। अगला क्वेश्चन, आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, यानी मैं सच बोलता हूं और मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। कंबाइन करना है क्वेश्चन को, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है आपका। अब देखें यहां पर सेंटेंस कंबाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको हम सेंटेंस सिंथेसिस कहते हैं। ये जब आप सिंथेसिस में पढ़ेंगे, आपके टीचर्स पढ़ाएंगे तो आप जानेंगे। वहां वहां होता ये है कि नया जो नया सेंटेंस होता है वो या तो सिंपल हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या कंपाउंड हो सकता है। और दो सेंटेंस को हम कई वे में कंबाइन करते हैं। कभी हम इंफिनिटिव से कंबाइन करते हैं, कभी पार्टिसिपल से, कभी नाउन या फ्रेज से, और कभी जो है, अच्छा हाँ यहां की बात है जहां तक इस सेंटेंस की, तो मैं सच बोलता हूं और मुझे इससे डर नहीं लगता है, यहां पर हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे और वो पार्टिसिपल स्पीकिंग है। ठीक है, और एक चीज और, आई एम नॉट अफ्रेड टू, अफ्रेड के साथ कभी भी डिपेंडेंट प्रीपोजिशन की अगर बात करें, यहां एक और चीज आपको जानना पड़ेगा, सिंथेसिस के साथ डिपेंडेंट प्रीपोजिशन हमेशा अफ्रेड में ऑफ लगता है, टू नहीं लगता। तो टू ये गलत हो जाएगा, पहले इसको छांट दो, इसको भी छांट दो, और टू के बाद तो चौथा फॉर्म कभी आएगा ही नहीं। अफ्रेड ऑफ के बाद स्पीक नहीं होगा, बल्कि अफ्रेड ऑफ, आई एम नॉट, सॉरी, आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो ये हो जाएगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, इट्स रॉन्ग ओवर हियर, ये बनेगा, बनेगा आपका आई एम नॉट अफ्रेड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। यहां पे ऑप्शंस ही गलत हैं। यहां पे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, अगर ये हम कर देते तो पहला ऑप्शन आपका अब सही है। मैंने इसके ऑप्शन पे अब गौर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट फॉर्च्यून स्माइल अपॉन यू, यहां पे देखें आप कर्ज किया जा रहा है, तो हम कर्ज करते हो या ब्लेस करते हो, कर्ज का मतलब होता है अभिशाप। आप किसी को कर्ज करें, प्रे, देखें ब्लेस कर्ज प्रे, तब हम वहां पर मे का यूज करते हैं। ये मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है, मे परफेक्ट आंसर है। द पेशेंट डॉट डॉट बिफोर द डॉक्टर अराइव। अब इस वाले क्वेश्चन में जहां पर बिफोर रहता है और एक आफ्टर से कनेक्ट होता है, यहां दो टेंस होते हैं, एक तो सिंपल पास्ट होता है ना, और एक पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट होता है, सिंपल पास्ट होता है। तो जहां पे आफ्टर होता है उससे पहले सिंपल पास्ट होगा, और जहां पे बिफोर होता है उससे पहले पास्ट परफेक्ट होगा। अब देखें यहां पर बिफोर है, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो द पेशेंट हैड डाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। He said, "Be quiet and listen to my words." उसने कहा खामोश रहो और मेरी बात को सुनो। अब देखें, इट्स द क्वेश्चन ऑफ कमांड, ये कमांड का क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है ये, और यहां पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, वहां पर कि सेड जो है ना, वो कभी सेड में, टोल में, सेड या सेड टू जो है, अर्ज्ड में, अटर्ड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज में या रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। उसके बाद कंजक्शन इसमें टू लगेगा। ठीक है, देखिए तो इसमें कहीं पर भी, चूंकि ये कमांड है और कमांड में कंजक्शन क्या लगता है, टू लगता है, इस ऑप्शन में कहीं पर भी टू नहीं है, छांट दो इसको। एंड सॉरी लिसन है यहाँ पे, लिसन टू हिज वर्ड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका ये जो है वो अर्ज्ड में बदले। अच्छा, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन माई विल बी चेंज इनटू हिज बिकॉज द पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ ही इज हिज। अब देखो यहाँ पे
ही सेड उसने कहा। तो चलो ठीक है भाई, ही अर्ज्ड देम, उसने किसी से तो कहा ही होगा ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म तुम्हारा अर्ज देम आ जाएगा। ही अर्ज्ड दे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही अर्ज देम, उसके बाद जब हम कनेक्ट करेंगे तब हम टू यूज करेंगे, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। माई है यहाँ पे, तो माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका ही है तो ये हिज वर्ड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब ये आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट में बदलना है, तो ये हो जाएगा ही सेड। अब एक चीज और, ये जो दैट है ना, तो स्टेटमेंट में दैट लगता ही है भाई। आगे हम गौर करेंगे, आई वेंट, ये आपका इनडायरेक्ट है। कभी भी इनडायरेक्ट में V2 हो तो मतलब इनडायरेक्ट में अगर V2 हो तो इसको जब हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं, अच्छा हाँ, तो ये एक मिनट देखें आप, ऑप्शन में आपका है ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, उतना गौर करना ही नहीं है। आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एक हैबिचुअल फैक्ट है, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ सेंटेंस है इनडायरेक्ट में और हमको डायरेक्ट में बदलना है। नोट ये याद रखोगे कि कभी भी टेंस अगर रिपोर्टेड, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, अगर वो एक ट्रू स्टेटमेंट हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिट हो, तब फिर वहां पे कोई चेंजिंग नहीं करते। तो हर सुबह को वो वॉक पे जाता है तो ये सीधा सीधी होगा, ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एडिशन टू डॉट डॉट आई गेव हिम $500। ये जो है ना आपका ये क्वेश्चन है, एक तरह से फ्रेज भी समझ ले। इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा, यानी किसके अलावा मैंने उसको $500 भी दिया। तो देखो एडिशन एक नाउन फॉर्म है ऐड का, ऐड से एडिशन हो गया, ऐड वर्ब है, एडिशन नाउन हो गया। और ये कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं दो या सेम चीज को सेम वे में, ठीक है, दो या उससे ज्यादा चीज को। दैट्स व्हाई इन एडिशन टू मींस टू ऐड वन थिंग टू अनदर, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। और यहाँ पे टू जो है वो एक नाउन को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई एडवाइस जो है यहाँ पर ये नाउन है, और ADVISE जो है यहाँ पे वर्ब है। तो इन एडिशन टू एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस का यूज करेंगे, टू के बाद चौथा फॉर्म यूज होगा ही नहीं। मतलब एडवाइस के अलावा, सलाह तो दिया ही मैंने उसको, उसके अलावा मैंने $500 भी दिए। अगला है, आई रिग्रेट सुजान अबाउट वेडिंग, मतलब इस शादी के बारे में मैंने सुजान से रिग्रेट किया, उससे माफी मांगी। अब यहाँ पे आपको वर्ब का फॉर्म यूज करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेरंड का क्वेश्चन कहलाता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे आप अपने टीचर से, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ बहुत सारे वर्ब हैं, कुछ वर्ब हैं जो जेरंड को जो है फॉलो करते हैं, यानी ING क्लॉज को। जैसे इंजॉय है तो आई इंजॉय गोइंग ऑन अ पिकनिक, ये वर्ड अगर आ गया तो। प्रैक्टिस आ गया तो भी जेरंड आएगा, लेट्स प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। माइंड है, आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर यू। फिनिश है, आई जस्ट फिनिश राइटिंग द लेटर। अब देखो आई रिग्रेट है ना, रिग्रेट के बाद हम चौथे फॉर्म का यूज करेंगे तो आई रिग्रेट टेलिंग हो जाएगा। टेलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। आई थॉट यू वर अबाउट, मैंने सोचा कि तुम छोड़ने मतलब जाने वाले हो। एक चीज और याद रखेंगे आप, जेरंड अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने टीचर से इन्फिनेटिव भी पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव भी, ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। आपको याद करना पड़ेगा कहां पे हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे, कहां पर हम जेरंड यूज करेंगे। अबाउट अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, अबाउट टू लीव हो जाएगा। दिस इज द कॉज डॉट डॉट द प्रॉब्लम। कॉज जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है, लेकिन यहां पर जो है नाउन है, दैट्स व्हाई इसके साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। ये प्रॉब्लम की जो वजह है ना वो यही है। जब दो नाउन को हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पर जो हम ऑफ का यूज करते हैं तो ऑफ होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये OFF ऑफ कहते हैं किसी भी चीज से डिटैच होना, अलग होना, छोड़ना। इट वॉज डार्क डॉट डॉट द टनल, ये आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, यानी कि आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताता जा रहा हूँ। टनल का मतलब होता है सुरंग, यानी सुरंग के अंदर जो है अंधेरा था। तो इनसाइड जो है ये एक एडजेक्टिव है और प्रीपोजिशन, नाउन भी है, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है। और इनसाइड जो है जब हम रेफर करते हैं वो उसका मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर की तरफ। तो टनल के सुरंग के अंदर इनसाइड का यूज करेंगे। द मैन इज सिटिंग डॉट डॉट अ टेबल। अब देखें यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। कोई भी चीज जब किसी सरफेस को टच कर रहा होता है और तब उसके ऊपर होता है तो हम ऑन यूज करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन को मैंने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। किसी चीज के अंदर तो इन, ऊपर तो ऑन, नीचे तो अंडर, बगल में तो नेक्स्ट टू, पीछे तो बिहाइंड, सामने तो इन फ्रंट, बीच में तो बिटवीन। एक ट्रेलर था ये। आगे बढ़ते हैं,
सही सेंटेंस को चुनना है आपको। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भाई द लगता है तो इसलिए ही इज द बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड नहीं होगा, बेस्ट से पहले ए नहीं होगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सही सेंटेंस को चुनना है। अब देखें आप, ओ शिट, आई एम टू गुड, मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम एट गुड, मैं अच्छाई पर हूं, आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम सो गुड, मैं इतना अच्छा हूं। यहाँ पे सबसे प्रॉपर आई एम वेरी गुड है, मैं बहुत अच्छा हूं। यहाँ पर आप टू गुड यूज करेंगे तो एक नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करता है। आई एम एट गुड ये बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, इसके साथ हम एट का यूज नहीं करेंगे और सो गुड का भी हम यूज नहीं करेंगे। आई एम वेरी गुड इसमें सबसे प्रॉपर है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से सही सेंटेंस को चुनना है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये डिपेंडेंट प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है यहाँ पर, कि लीसन आएगा तो हम वहां पर टू का यूज करेंगे, लीसन आएगा तो टू का यूज करेंगे। ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ये भी गलत है। He will not listen what I said, ये भी गलत है। He had not listened what I said, ये भी गलत है। He did not listen to what I said, ये वाला बिल्कुल सही है, डी सही आंसर होगा। अगला, डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड, ये जो सैंडी ग्राउंड है, बालुई जो बालू वाला जो ग्राउंड है, उस पे क्या इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो देखो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है जनरली वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन कभी कभी टू इन्फिनिटिव भी होता है और साथ में आईएनजी फॉर्म भी होता है, जैसे टू स्विम और स्विमिंग। इस तरह से भी हम सब्जेक्ट को शुरू करते हैं नाउन प्रोनाउन के अलावा, सेंटेंस को शुरू करते हैं। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज इंजूरियस, ड्राइविंग फास्ट मे लीड टू एन एक्सीडेंट, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। तो यहाँ पर हम साइकिलिंग का यूज करेंगे, साइकिलिंग सैंडी ग्राउंड पे करना इम्पॉसिबल है। अगला, डू यू माइंड डॉट डॉट इट विद यू, देखें आप जेरंड के कितने क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखें यहाँ पे, अब आपका माइंड आएगा तो मैंने पहले ही बताया, माइंड आएगा तो चौथा फॉर्म लगाएंगे, मतलब जेरंड के तौर पर उसको यूज करेंगे हम, टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी मेक्स अ पॉइंट ऑफ डॉट डॉट टू हिम वंस अ वीक, मेक अ पॉइंट ऑफ। अब देखो यहाँ पर एक्यूज जो है, अब मेक अ पॉइंट ऑफ का मतलब है वो उसको एक हफ्ते में एक बार जो है, मतलब एक न एक बार उसको वो वार्न करती है, समझाती है ना, बताती है, टोकती है, इस सेंस में ये यूज करते हैं हम। तो एक्यूज आएगा तो इसके साथ हम जेरंड का यूज करेंगे। अप्रूव आएगा तो फिर जो है दे डिडंट अप्रूव ऑफ हिज एक्शन। ड्रीम आएगा तो ही ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। इंचार्ज, ही इज इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग टिकट्स। टेक केयर आएगा, ही टुक केयर ऑफ मेकिंग रिजर्वेशंस। अब देखो यहाँ पे जो शी मेक्स अ पॉइंट ऑफ है, इसके बाद हम चौथे फॉर्म का यूज करेंगे ऑफ राइटिंग टू हिम वंस अ वीक। ठीक है, यानी हफ्ते में एक बार वो जो है उसको वार्न करती है, समझाती है, बताती है, सजेस्ट करती है। अगला, आई लाइक माई बिल्स ऑनलाइन। ठीक है, अब यहां पर भी आप जेरेंड का यूज करेंगे, आई लाइक पेइंग माई बिल्स ऑनलाइन। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैक डॉट डॉट इंग्लिश स्पेनिश एंड अ बिट ऑफ फ्रेंच, यानी जैक जो है इंग्लिश स्पेनिश और थोड़ा सा फ्रेंच भी बोलता है भाई, ये हैबिचुअल एक्शन है उसका, हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे तो जैक में स्पीक्स लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, तो जैक में स्पीक में हम एस लगाएंगे। ऐसा डिजीज जो कांटेक्ट से फैलता है इसको हम कंटेजियस डिजीज कहते हैं, कंटेजियस डिजीज। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है जी, इनोवेशन है ये, चैप्टर में सिलेबस में चेंजिंग है, आपको सीखना पड़ेगा। कंटेजियस एक कम्युनिकेबल डिजीज दैट कैन स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। इंसान के बीच जो है तीन तरह का जो है वो क्या बोलते हैं, बीमारी रैपिडली बढ़ती है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब ये बीमारी होती है, एक तो एक बंदे से छुआ और बीमारी हो गई। इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी मैंने इस पेन को छू दिया और किसी दूसरे ने फिर छू दिया तो उसको होगी। और एक ड्रॉपलेट कांटेक्ट, ठीक है, ड्रॉपलेट कांटेक्ट होता है जैसे मैंने छींक किया है ना, तो सामने वाले को हो गया। ये तीन तरह का कांटेक्ट होता है, उससे बीमारी होती है, ये कॉन्टेजियस कहलाता है। द फोन रैंग डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे an ago few minutes, a few minutes ago, a minute few ago, a few minutes ago, a few minutes ago। a few का मतलब होता है नॉट मेनी, बहुत ज्यादा नहीं, और ये हमेशा a few जो है ये प्लूरल के साथ यूज होता है। तो an ago few minute ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, प्लूरल नहीं, ये वाला प्लूरल है a few minutes ago। और टाइम एक्सप्रेशन लास्ट में,
तो आपकी इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूं और सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। अगर आप मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगले टॉपर आप हैं, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे और मेरे कोर्स को ज्वाइन करेंगे जो अभी 12th की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली कंडक्ट किया जा रहा है ऑनलाइन। सो द बैच इज ओवर। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर